नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में आपसे ही हम कानूनी जानकारी चाहेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ज़्यादातर तहसील में या ग्रामीण स्तर पर जो खेती के भूमि के बाउंड्री संबंधी जो है विवाद होते हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल सही जी। और ज़्यादातर बाउंड्री डिस्प्यूट जो होते हैं वही तहसील में ग्रामीण स्तर पर मुकदमों के कारण बनते हैं और गांव देहात में लड़ाई झगड़े के विवादों के कारण वही ज़्यादातर माने जाते हैं। हाँ सही जी। ये भूमि के सीमा संबंधी जो विवाद है ये खातेदार इन विवादों से बचने के लिए एसडीएम गोला या अपने संबंधित एसडीएम के यहाँ वो दायर करे, जो एक फॉर्म के रूप में दायर होता है, किसी अधिवक्ता के जरिए दायर किया जाता है। उसमें हर खाते के लिए 1000 रुपये प्रति गाटा संख्या के हिसाब से पैमाइश शुल्क पड़ता है। हिसाब से प्रति जी। और उस सीमा शुल्क के वापस दायर करने के बाद उसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट मांगी जाती है। अच्छा। जो निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है, उस निर्धारित समय के अंदर संबंधित राजस्व निरीक्षक अपनी रिपोर्ट एसडीएम संबंधित के न्यायालय में पेश करें। यदि कोई विवाद नहीं होता है तो खातेदार के जो मेड़मिलान काश्तकार हैं उनको नोटिस दी जाती है। नोटिस की तामील होने के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो संबंधित आरआई की रिपोर्ट को यथावत कन्फर्म कर दिया जाता है। अच्छा। और यदि कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति का निस्तारण मेड़मिलान काश्तकारों की सुनवाई के बाद उसको निर्णित किया जाता है। निर्विवाद मामलों में समय सीमा 1 माह की है और यदि कोई विवाद है तो उसमें निर्धारण की समय सीमा निर्णय की 3 महीने की गई है। 3 महीने में संबंधित एसडीएम को उस भूमि विवाद सीमांकन का निर्धारण और निर्णय आवश्यक होता है। और आरआई या राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में ज़्यादातर अच्छा यह रहता है कि संबंधित राजस्व निरीक्षक को न्यायालय में तलब कर उसकी पुष्टि करा ली जाए तो आगे के विवाद कम हो जाते हैं। और भूमि निर्धारण में यदि आपत्ति में किसी आपत्ति का निस्तारण समय से नहीं होता है तो उसमें आपत्ति के लिए दोबारा मौका दिया जाता है। अच्छा। यदि आपत्ति में कहीं बल होता है तो वो राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट जो है संबंधित एसडीएम पुनः सीमांकन के लिए वापस भेज देता है। अच्छा। पुनः सीमांकन के बाद दोबारा फिर रिपोर्ट आती है और उसमें आपत्ति आमंत्रित की जाती है जो कि संबंधित मेड़मिलान काश्तकार की ही होती है। अच्छा जी। किसी बाहरी या किसी का हित नहीं जिसका नहीं है उसकी आपत्ति वो न्यायालय स्वीकार नहीं करता है और नहीं उसको बल देता है। अच्छा। और यदि आपत्ति में कुछ बल मालूम होता है तो राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाता है और पुनः सीमांकन वाद के लिए संबंधित वादी को संबंधित कागजों के साथ पुनः प्रस्तुत करना होता है। अच्छा जी। इन सब विवादों से बचने के लिए अब ज़्यादातर यही न्यायालय निर्धारित करते हैं कि जो राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट जो है कन्फर्म होने के बाद क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एक अपनी टीम गठित करेगा। अच्छा। उस टीम में कुछ क्षेत्र के पुलिस सहायता के लिए जो कि मौके पर विवाद न हो उसके लिए भी उनको संबंधित अधिकारी आदेश कर देता है। अच्छा। तो एक टीम थाना स्तर और तहसील के राजस्व कर्मियों के स्तर से गठित की जाती है ताकि सीमा का निर्धारण और मूल्यांकन इस प्रकार हो ताकि कोई विवाद न हो और
भूमि की सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण अस्थायी रूप से हो सके। जी। भूमि सीमा में वादकारी को पहले ही बता दिया जाता है कि वो अपने लेबर्स और सीमेंट की जो है पिलर बनाकर मौके पर मिले, ताकि पिलर के अस्थायी रूप से जमीन में स्थापित कर देने के बाद उस विवाद को पुनः दोबारा जो है होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और पहले 1901 का कानून जो लागू था वो अब 2006 में दोबारा फिर परिवर्तित किया गया है, ताकि भूमि की सीमा संबंधी वादों का निस्तारण आसानी से और जल्दी हो सके। जी। अब ज्यादातर मामलों में न्यायालय की अपेक्षा और प्रयास यही रहता है जी कि कितनी जल्दी संभव हो सके जी तहसील स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर इन विवादों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। जल्दी जल्दी निपटारा हो जाए। जी। क्योंकि बहुत से फौजदारी विवादों के मूल कारण जो है ग्रामीण स्तर पर भूमि की सीमा संबंधी विवादों के ही होते हैं। अधिक 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 यही होते हैं। जी। तो ये सब न्यायालय और प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा महती हो गई है कि उन विवादों का उसी मूल स्तर या जहां से प्रारंभ होते हैं उन्हीं के स्तर पर उनके कारणों का निवारण कर दिया जाए, ताकि ये भूमि संबंधी विवाद फौजदारी विवादों का आगे चल के कारण न बने। आगे कारण न बने, तो कोई विवाद हो। जी। और इन सब विवादों के निस्तारण के लिए परमानेंट रूप से राजस्व रेवेन्यू कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सतत निगरानी करता रहता है कलेक्टर के माध्यम से कि उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण और क्रियान्वयन हो सके। सही। शासन स्तर पर और आधिकारिक स्तर पर जी प्रयास यही रहते हैं कि इनका निस्तारण समय से होते हुए विवादों का निस्तारण होता रहे। जी। और खर्चा का जहां तक संबंध है, इसमें खर्चा केवल एक बार जमा होता है जी। और कागजों की जमाबंदी भी केवल एक बार ही होती है। अच्छा। यदि कोई अन्यथा आदेश न हो तो विवादों का निस्तारण एक बार के शुल्क में ही, चाहे जितनी बार ही रिपोर्ट मांगी जाए, दोबारा सीमा निर्धारण के लिए शुल्क जमा करना काश्तकार को नहीं होता है। अच्छा, एक ही बार में सब एक ही बार होता है। जी। अब इन विवादों के निस्तारण के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हर सप्ताह में साप्ताहिक समीक्षा होती है जी, मासिक समीक्षा होती है, और इनके सब नक्शे बनकर आए दिन डिस्पोजल के शासन स्तर से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्तर से मांगे जा रहे हैं। जी। अभी भी ग्रामीण स्तर पर ज्यादातर विवाद जो है भूमि के सीमा संबंधी विवादों के कारण ही है। हर तहसील में अभी भी हजारों की संख्या में भूमि की सीमा संबंधी विवाद चल रहे हैं, सब पेंडिंग है, चल रहे हैं, और उनके निस्तारण के संबंध में बराबर अभियान और जो है मिशन छेड़े जा रहे हैं। अभी भी जो है कार्यक्रम के जो है बराबर समीक्षा करते रहते हैं अधिकारी लोग, और इन सब चीजों की मासिक और जो है द्विमासिक आख्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्तर पर जाया करती है। ज्यादातर मामलों में अगर समयबद्ध कारण से असमयबद्ध तरीके से निस्तारण का होता रहे और राजस्व निरीक्षक महोदय जो कि मामले को निस्तारण में लंबित करने के ज्यादातर प्रयास होते रहते हैं, उन सब विवादों से हटके अगर आख्या समय से न्यायालय को आ जाए तो ज्यादा संभावना है कि ये जो है राजस्व के सीमा संबंधी विवाद हैं बहुत जल्दी और निकट समय में निस्तारित हो सकते हैं। केवल आख्या संबंधी विलंब से ही न्यायालय की कार्यवाही में विलंब होता है, और इस सब का जो है आक्षेप आए दिन अधिवक्ताओं पर लगाया जाता है, जो कि अधिवक्ताओं की कोई जो है इसमें जिम्मेदारी या परेशानी के कारण नहीं बनते। इन सब के बावजूद भी सीमा संबंधी विवादों में हमेशा
अधिकारियों की मंशा यही रहती है कि समय से निस्तारण हो, जी, समय से राजस्व निरीक्षक की आख्या न्यायालय आ जावे, समय से उनकी पुष्टि हो, यदि कोई आपत्ति हो तो उनका निस्तारण निश्चित समय में हो जाए, और यदि निस्तारण या भूमि की पैमाइश संबंधी रिपोर्ट में किसी प्रकार की खामी है, त्रुटि है, या मौके पर जाकर सीमांकन नहीं किया गया है, या सीमांकन में कोई गंभीर त्रुटि है, तो उसका निवारण भी न्यायालय चाहता है कि जल्दी से जल्दी और समयबद्ध तरीके से हो जाए। न्यायालय की मंशा हमेशा यही रहती है कि वादकारी का वाद का निस्तारण कितनी जल्दी और कितनी समयबद्ध तरीके से अधिवक्तागण की सहयोग एवं वादकारियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए हमेशा जल्दी करने की होती है। सही। फिर भी आए दिन देखा जाता है कि तमाम कारणों से तहसील में पैमाइश संबंधी विवादों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता है। जो अपेक्षा की जाती है कि 2 महीने या 3 महीने में किसी भी सीमा संबंधी विवाद का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रायोगिक तौर पर या धरातल पर यह संभव नहीं हो पाता है। सही बात है। और अधिकारी, वादकारी और अधिवक्तागण तीनों ही अगर समन्वित प्रयास करें तो इन सब चीजों का निस्तारण बहुत जल्दी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप आए। और विकलांग जनों के लिए कानूनी जानकारी, विकलांग जनों के कानूनी अधिकार का कानून 2016 में आया था, और इसमें बताना हम चाहेंगे कि हर राज्य में कमिश्नर नियुक्त है। सेंट्रल लेवल पर चीफ कमिश्नर होता है, और इनको सिविल कोड जैसा अधिकार प्राप्त है। यह गवाह को सम्मन कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं, और हमारा तो इस कार्यक्रम में यही कहना है, विकलांग जनों को अगर कोई परेशानी हो तो आप इधर उधर न भटक कर अपने कमिश्नर को सीधे, आप अपनी कोई भी परेशानी हो, आप सीधे संबोधन करते हुए आप उनको अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं। रिमांड, पुलिस रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड कब लेती है? रिमांड का मतलब यही होता है, इसे अक्सर लोग यही रिमांड का मतलब निकाल लेते हैं कि पुलिस द्वारा मारपीट, लेकिन ऐसा नहीं है। रिमांड का मतलब यही होता है पूछताछ, पुलिस पूछताछ। कस्टडी 2 प्रकार की होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस द्वारा जब किसी केस में, चाहे मर्डर हो, चाहे मतलब किसी और अन्य केस में, इन्वेस्टिगेशन जो पूरा जांच की प्रक्रिया है जब पूरी नहीं होती है और जिसको पकड़ा जाता है उस केस में, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष उसे पेश करना पड़ता है। तो जब पेश किया जाता है और अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ रह जाता है तो उसी न्यायालय में पुलिस द्वारा मांग की जाती है कि हमें 4 दिन का रिमांड चाहिए या 5 दिन का रिमांड चाहिए, हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। तो न्यायालय को अगर लगता है कि इसमें रिमांड देने की आवश्यकता है तो रिमांड पुलिस को मिल जाती है, और अगर नहीं लगता है तो उसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया जाता है। और इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी इस कार्यक्रम में आपकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम आपसे निवेदन करेंगे। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।